नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्र ऑफिशियल चैनल। हम लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के विषयों पर ही लगातार बने हुए हैं। इसका एक परिणाम यह होता है कि हमारी पहुंच बेहद सीमित है, हमारे वीडियो बेहद गंभीर होते हैं और उस मिजाज के होते हैं जिसके लिए गंभीरता एक आवश्यक तत्व है। हम अपनी तय की हुई राह पर चल रहे हैं, लेकिन इस पर बिना आपके चलना संभव नहीं है। इसलिए हमने आपसे अपील की है कि हमारे लगभग 19,000 सब्सक्राइबर में से कम 500 सब्सक्राइबर हर महीने हमें 100 रुपये का सहयोग करें। हमारी मेंबरशिप लेकर, हमें थैंक्स भेजकर हमारा सहयोग करें। इससे हम अपनी रिसर्च को बेहतर बना पाएंगे, कुछ जरूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर पाएंगे और आप तक उन मुद्दों को लाने की कोशिश करेंगे जो खबरों की भीड़ में जानबूझकर गुम कर दिए जाते हैं या जिनमें आपकी कोई रुचि ना हो। ऐसे मुद्दे आपके दिमाग में लगातार ठूसे जाते हैं। आज का वीडियो एक तरह से एक प्रयोग है जिसमें मैं अपनी तरफ से कम आपसे कोई बात कहने की कोशिश करूंगा। केवल 2 खबरों को एक साथ रखने की कोशिश है। आपकी स्क्रीन पर यह दोनों खबरें एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे, खबर है संभल में कुआं ही नहीं, जामा मस्जिद का निर्माण भी सरकारी जमीन पर। अमर उजाला ने यह खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। आपकी स्क्रीन पर दूसरी तरफ एक खबर है, पाकिस्तान मंदिरों गुरुद्वारों के लिए 1 अरब रुपए का मास्टर प्लान लेकर आया है, जिसमें मंदिरों और गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार शामिल है, उनका रखरखाव शामिल है, उनकी साज सज्जा सजावट शामिल है। अब अपनी स्क्रीन की इन दोनों खबरों को एक साथ देखिए और अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर यह जो दूसरी तस्वीरें आ रही हैं, इनको ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। उनका हाथ पकड़े हुए हैं, प्यार से, आदर से, वात्सल्य से। पिछले कुछ दिनों से यह तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में घूम रही हैं। इस पर हमारा पिछला वीडियो भी हमें आशा है आपने देखा होगा। अब जब यह तस्वीरें आप सबके आसपास हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया, वह किस कदर हिंदू हितों के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए समर्पित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री, जिनका समय बेहद बहुमूल्य है, एक धार्मिक नेता के कार्यक्रम में जाकर घंटों बिताते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और उन्हें अपना छोटा भाई कहने से भी संकोच नहीं करते। ठीक है, प्रधानमंत्री पर उनकी विशेष कृपा है, लेकिन क्या यह कृपा एक तरफा नहीं है? 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद अचानक से बाढ़ आ गई देश भर में। जनहित याचिकाओं की, ट्रायल कोर्ट में अर्जियों की, जिन सब में बताया जाने लगा कि लगभग भारत के हर शहर में जो मस्जिदें हैं, उनके नीचे शिवलिंग है या उनके नीचे मंदिर है। इस तरह से अर्जियां ट्रायल कोर्ट में दाखिल की जाने लगी कि चारों ओर हाहाकार मच गया। संभल में जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर होने की बात कही गई। आनन फानन में कोर्ट ने एक कमेटी बना दी और कमेटी जांच करने पहुंच गई। आप सबको यह सब बातें याद है ना? यह सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानवापी पर लगातार याचिकाओं का अंबार लग गया।
बात अजमेर शरीफ तक पहुंच गई। अजमेर शरीफ जहां पर हर साल प्रधानमंत्री अपनी अगुवाई में चादर चढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भेजते हैं, उसकी जांच तक की याचिकाओं का जैसे चारों तरफ से अंबार लगने लगा, पुकार लगने लगी। तमाम बड़े से बड़े नेता, छुट भइये नेता, टेलीविजन चैनल, राष्ट्रीय चैनल सब एक सुर में बताने लगे कि यहां उनको किसी को सपने में मंदिर दिखा, किसी को किसी ने बताया, कोई ग्रंथ खोज करके अपने तहखाने से ले आया। लेकिन इन सब पर हमने प्रधानमंत्री को चुप देखा। तो एक तरफ वह एक ऐसे धार्मिक नेता को अपना छोटा भाई बताते हैं जो पर्चियों से लोगों का भविष्य तय करते हैं, पर्चियां निकालते हैं, कथित रूप से भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर वह एक काम करते हैं, वह सरकार का रक्षा कवच बन जाते हैं। जब कुंभ में भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं, लापता होते हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार लग जाता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री सामने आते हैं और कहते हैं जो मारे गए उनको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गंगा के तट पर जो मरता है उस पर राजनीति नहीं की जा सकती, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता, उसे मोक्ष ही मिलेगा। और देश की जनता उनकी बात मान लेती है। आपने देखा कहीं कोई विरोध दिखा आपको? धीरेन्द्र शास्त्री की ताकत का इससे अंदाजा लगाइए। पूरा देश का मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री को अपने कंधे पर उठा लेता है। वह मोदी सरकार के नए रक्षा कवच हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री उनको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर जो यह खबर है, इसे ध्यान से देखिए, जहां से हमने अपने वीडियो की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है और एक कुएं पर भी सरकार ने दावा किया है कि यह भी सरकारी जमीन पर है। आप देख रहे हैं सरकारें क्या कर रही हैं। एक तरफ उन नेताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन कथित संतों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो मुसलमानों को लगातार चुनौती दे रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामे दायर कर रही है। यह एक ऐसा काम है जिसमें एक सरकार को कामयाबी मिलते ही पूरे देश में एक ही काम बचेगा, मस्जिदों का दस्तावेजीकरण नए सिरे से करने की कोशिशें की जाएंगी। सबके सब तलाश में जुट जाएंगे, नए नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, नए नए कागज रातों रात तैयार कर लिए जाएंगे। आपको याद है 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि देश भर में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि मौजूदा धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र को लेकर लंबित मामलों में कोई प्रभावी आदेश जारी ना करें और ना ही किसी प्रकार का सर्वेक्षण का आदेश दें। यह आदेश उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोका था अपने इस आदेश के माध्यम से, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह की कोशिशें अब राज्य सरकारें कर रही हैं। तो आप देखें कि एक तरफ सरकार और सरकार के मुखिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेने जाते हैं तो संविधान को माथे से लगाते हैं। वह संविधान जो भारत के सभी नागरिकों को, सभी धर्मों को एक जैसे अधिकार देता है। जब एक तरफ मंदिरों के लिए इफरात में जमीनें दी जा रही हैं, हिंदू धार्मिक नेताओं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को 10-10 एकड़ की जमीनें संस्थान बनाने के लिए, रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दी जा रही हैं, तब मस्जिदों के लिए क्या इतनी भी जगह नहीं बची एक लोकतंत्र में कि उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और रिकॉर्ड के नाम पर किस तरह से हिंसा लोगों के दिमागों में भरी जा रही है। दूसरी खबर पाकिस्तान की, इस खबर को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए 1 अरब रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने देश में मंदिरों और गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 1 अरब रुपए की लागत से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा, पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित कमेटी के प्रमुख सैयद अतउर रहमान की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि मास्टर प्लान के तहत मंदिरों को नए सिरे से सजाया जाएगा, गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसकी एक विस्तृत योजना बनाई गई है, एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। क्या मास्टर प्लान वाली यह खबर आपको टेलीविजन चैनलों पर चलती हुई नजर आएगी? आज रात अपने टेलीविजन चैनलों को ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब चैनलों को भी ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान में क्या अच्छा हो रहा है, पड़ोसी मुल्कों में कौन से काम ऐसे हो रहे हैं जिनकी चर्चा भारत में होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा होते हुए नहीं देखते हैं। इन दोनों खबरों की तुलना केवल इसलिए ताकि हम समझ पाएं कि आखिर दोनों देशों में क्या चल रहा है, क्या हमको दिखाया जाता है और क्या कुछ असल में घट रहा है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। आपके सहयोग के बिना हमारी यात्रा का जारी रहना बेहद मुश्किल है। नमस्कार।